अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 और हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। हम 1 भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे। मुझे डिस्क्रिप्शन देना आता नहीं है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन दे नहीं रहा। ओके स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, अब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमें इसका सॉल्यूशन करनी है। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि इन दो ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा डिटेल में इससे बता देते हैं। लेट सपोज मैं इस नंबर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और फिर इस 2 को मैं इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। कैसे? मैंने लिखा पहले x, इस ब्रैकेट का x लिखा, और इससे मल्टीप्लाई करवाने के लिए मुझे पूरी ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी। x माइनस 5 लिख दिया मैंने, जैसे मैंने कहा। देन मेरे पास +2 है। अब मैं इस +2 को इस पूरी ब्रैकेट से दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि ये ब्रैकेट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। इस ब्रैकेट में 2 नंबर्स थे, इसलिए 2 नंबर्स बारी बारी से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट 2 दफ़ा आनी ज़रूरी है। रिमेनिंग मेरा x = 4x ऐसे ही रह गया। अब हमने क्या करना है, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये x और x 2x नहीं बनेगा, ये x² बनेगा। और जब ये x और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी ओनली 5x, क्योंकि नंबर और वेरिएबल्स कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा। जैसे यहाँ x और 5 मल्टीप्लाई होकर 5x हुआ, इसी तरह 2 और x मल्टीप्लाई होकर 2x बनेगा। अब ये वह है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 5 = 10 लिखा जाएगा। ये 4x पॉजिटिव का है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा तो नेगेटिव लिखा जाएगा, = 0। अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास कुछ नहीं बचा। x², 5x नेगेटिव का है, 4x नेगेटिव का है। नेगेटिव और नेगेटिव हो जाते हैं पॉजिटिव, यानी कि माइनस माइनस प्लस। 5 और 4 हो गए 9। 9x में से 2x नेगेटिव करना है, माइनस करना है, क्योंकि 9x होगा नेगेटिव का, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस। 9 में से 2 गए तो बचे 7x, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 9x हमारा बड़ा था। फिर से कहूँ, आप देख लीजिएगा दोबारा से कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गए ऐड। 9x में 2 गए तो 7x, बाकी बचा हमारे पास -10। मिडिल टर्म कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। 10 2 5 = 10, बस मेरे ख्याल में 10 1 = 10। माइनस करने पर 7 बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर इधर प्लस होता तो 5 2 = 10 और 5 + 2 7 बन जाता, बट ऐसा नहीं है। हमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए पहला रूल, कांस्टेंट हमारा राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। ये -10 है, यहाँ आगे पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर x² - 7x बिल्कुल अकेला रहा, x की टर्म्स अकेली होगी। दूसरा रूल, x² बिल्कुल अलोन होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट क्या 0 कह सकते हैं? कोफिशिएंट 0 नहीं कह सकते, कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। कोफिशिएंट 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, या अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ये गुड लक बात हमारी है फॉर्चुनेटली। फिर मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ ऐड करवाना है, और जो ऐड करवाना है वो स्क्वायर भी हो डिवाइडेड बाय 2 भी हो। तो जो ऐड करवाएंगे वो दोनों तरफ करवाएंगे। जो मैं ऐड करवाने लगा हूँ वो स्क्वायर भी हो डिवाइडेड बाय 2 भी हो, और ये डिवाइडेड बाय 2 जो हो वो x का कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट इत्तेफाक से 7 है। मैं चाह रहा हूँ कि अगला सवाल आ जाए तो उसमें मेरे पास फ्रैक्शन आ जाए, ताकि मैं स्टूडेंट्स को बता सकूँ कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मेरे पास बन गया a² - 2ab + b होल स्क्वायर, ठीक है जी। और ये बनता है मेरे पास a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने पहले भी बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व हुई हुई है मेरे पास, ब्रैकेट ओपन है मेरे पास। अब सिर्फ ये बनाना है, यानी कि a की जगह x लिखूँगा और b की जगह 7/2 लिखूँगा। x माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस का है, 7/2 होल स्क्वायर और = ये तो 10 तो एज इट इज़ रहेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये तो 10 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। असल में ये स्क्वायर 7 का है और ये स्क्वायर 2 का भी है, दोनों का है ये, ठीक है जी। अब हमने इसका लेना है LCM। इसे 10 + 49 करके 59 कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 1 = 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40, और वो इसको मल्टीप्लाई किया 1 को 49 से तो इट विल बी 49। इट इज़ बिकम 89/4 x - 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हमारे पास कोई परेशानी अभी तक नहीं आई। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इसका सिर्फ रूट लेना है। यहाँ लिया मैंने रूट, और यहाँ पर भी रूट लूँगा तो यहाँ प्लस माइनस के साथ लिखा जाएगा। आप सबको अच्छी तरह पता है कि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज x - 7/2 = √89/4। अब ये माइनस का फ्रैक्शन है, वहाँ जाकर पॉजिटिव का फ्रैक्शन हो जाएगा। दिस इज x = 7/2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 89/4। अगर ये पेपर 1 का सवाल है तो आपने इसका आंसर यहीं छोड़ना है, और अगर पेपर 2 का सवाल है तो फिर इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।